Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था शरीफी हर्बल रेमेडीज के एक पेटेंट ड्रग के बारे में, जिसको हम लोग कहते थे हलवा फौलादी एम। वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, है ना। आज की इस वीडियो में उसी मेडिसिन का एक वेरिएंट है जो फीमेल के लिए स्पेशली बनाया जाता है, जिसको कहते हैं हलवा फौलादी एफ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हलवा फौलादी एफ है शरीफी हर्बल रेमेडीज का, इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं। हलवा फौलादी एफ के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो खास तौर से फीमेल के लिए जो प्रोडक्ट है ये क्या है ना। बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर जो हर्बल कंटेंट हैं, जो हर्बल इंग्रेडिएंट हैं, जो मेडिसिन इसके अंदर शामिल की गई हैं, वो खास खास कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हलवा फौलादी जो एफ है ना, इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या खास फायदे होंगे। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपके अंदर, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और कहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितनी मकदार में इस्तेमाल करना है और इसकी डोजेस क्या हैं। लास्ट में हम बात करेंगे अपने ओपिनियन के बारे में कि क्या सच में आपको हलवा फौलादी एफ है वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हलवा फौलादी एफ के बारे में कि ये बेसिकली क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हलवा फौलादी एफ जो है ये शरीफी हर्बल रेमेडीज का एक पेटेंट ड्रग है जो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। बेसिकली इसके अंदर जो कंटेंट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ख़ासतौर से इसके अंदर सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल किया गया है। सफ़ेद मूसली है, सतावर है, सालब पंजा है, इसके अंदर शिलाजीत है ना। कुश्ता मरवारीद इसके अंदर ख़ास तौर से शामिल है, बैमन सुर्ख है। इस तरह के जो अच्छे कंटेंट हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो ख़ास तौर से जो एक कंडीशन होती है, कल हमने हलवा फौलादी एम के बारे में डिस्कस की थी बहुत सारी चीज़ें, तो उसी से रिलेटेड है, तो मिलती जुलती तकरीबन बातें हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उनमें कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बैक पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग पीवी डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया के नाम से जानते हैं। लिकोरिया का मर्ज बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और बहुत सारी फीमेल में ये पाया जाता है। लिकोरिया जो है ये ऐसी डिजीज़ है जो कि रिकरेंट होती है। एक बारी लिकोरिया का ट्रीटमेंट आपने ले लिया है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये फिर से नहीं होगा, फिर से ये हो जाता है, बार बार होता है फीमेल को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है फीमेल में और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो मेडिसिन है बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना होता है, वो बस मतलब नपतुला खाना नहीं होता है, बस जो जैसे होता है खा लिया, जो दिल किया वो खा लिया, इस तरीके से रहता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कितने इंटेक होना चाहिए, हमारी बॉडी में कितना जो है प्रॉपर वे में विटामिन्स हमें लेने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आम पब्लिक को नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं और फिर उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर आती हैं, है ना। उनकी बॉडी प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर पाती है, उनकी बॉडी प्रॉपर वे में जो है एनर्जेटिक नहीं रहती है ना, सुस्ती काहली रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। ये सारी कंडीशन उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। हलवा फौलादी एफ क्या करता है कि अगर आप इसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती हैं तो आपकी बॉडी में जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशली कैल्शियम की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, उनको ये कहीं ना कहीं नेचुरली पूरा करने लगता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर आपको भूख नहीं लगती है, भूख की कमी होती है ना, टाइमली आपको भूख नहीं लगती, भूख आपकी मर जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है और आपके एपेटाइट को जो है इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है। आपकी भूख जब बढ़ जाती है तो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आपके अंदर जब आपका खाना पीना सही हो जाता है ना, आप सही से खाने लगते हो और उसका प्रॉपर वे में डाइजेशन भी होने लगता है, तब क्या होता है कि आपकी बॉडी में वो चीजें लगने लगती हैं। आप जो खाओगे वो आपकी बॉडी में लगने लगेंगी तो फिर अब आप
के अंदर जो वीकनेसेस थी वो वीकनेसेस रिजॉल्व होने लगेंगी, जो सुस्ती काहली थी वो खत्म होने लगेगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करता था, लॉस ऑफ डिजायर, है ना, लो स्टैमिना, लो एनर्जी का जो प्रॉब्लम था वो आपका रिजॉल्व होने लगेगा। एक कॉन्सेप्ट है, इसके बॉक्स पे भी ये चीज मेंशन रहती है कि ये जो कंटेंट इसके अंदर शामिल है ये कहीं ना कहीं आपके जो एस्ट्रोजन का लेवल है, हार्मोन का, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके लेवल को ये इंप्रूव करता है, इनहांस करता है। तो इससे क्या होगा कि जब ये इनहांस हो जाएगा तो कुछ फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, वो काफी ज्यादा जो है इम्प्रूव नहीं हो पाता है, वो डेवलप नहीं हो पाते सही से, तो वो काफी ज्यादा छोटे रह जाते हैं, जिससे उनको काफी ज्यादा नर्वस होती है ना। तो ये एस्ट्रोजन के लेवल को इनहांस करता है, जिससे आपके जो बूब्स का साइज है वो भी बढ़ता है, वो काफी खूबसूरती आ जाती है उसके अंदर, है ना। ये ऐसा क्लेम करते हैं, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा कोई रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसको हम सर्टिफाई अभी तो नहीं कर सकते हैं। जब रिसर्च हो जाएंगी, रिसर्च पेपर आ जाएगा, तब हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि एस्ट्रोजन का लेवल आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन लग रही है कि आपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया है, आप खाने पीने पे जो है फोकस नहीं कर पाते हो, बस काम में बिजी रहते हो, या फिर कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है, तो ऐसी सूरत में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। हलवा फौलादी एफ का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, जिससे क्या होगा कि आपके नेचुरली ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी बॉडी के वो पूरे होने लगेंगे, और आपके अंदर ये जो परेशानियां थी ये आपकी रिजॉल्व होने लगेंगी। स्पेशली आपका जो हार्ट है, आपका जो ब्रेन है, उसको कहीं ना कहीं ये ताकत पहुंचाएगा, है ना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करेगा ये। इस तरीके से इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। डोजेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो डोज सेम हमने जो कल बताई थी आपको हलवा फौलादी एम की, कि 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम इस्तेमाल करना होता है, एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से इसको भी सेम डोज है हलवा फौलादी एफ की भी, ये भी आपको एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम दोनों टाइम दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है। अकॉर्डिंग टू मी, हलवा फौलादी एफ को आप अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी इतनी सी है कि आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपकी जो एपेटाइट है, जो आपकी भूख है वो दब गई है, वो कम हो गई है, आपका कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, तो वहां तक तो ठीक है, ये धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। बट अगर आपके अंदर कोई डिजीज की कंडीशन है, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर ये परेशानी आपको इस वजह से हो रही है कि आपके अंदर कोई डिजीज है, और ये परेशानी आपकी जो है वो किसी डिजीज का साइन या सिम्टम है, तब ऐसी सूरत में आपको हलवा फौलादी एफ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आपको नियरेस्ट अपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। अगर आपको शर्म आती है डॉक्टर के पास जाने से, तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकती हैं। डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है। फीमेल के जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस नंबर पे आप रब्ता करके, कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं और हमसे डायरेक्टली बात कर सकती हैं। अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी है, या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी है, बेसिकली फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या फीमेल से रिलेटेड डिजीजेज हैं, जितना भी है सब, इन सब का अच्छा ट्रीटमेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, नेचुरल हर्बल मेडिसिन के थ्रू। तो आप एक मरतबा जरूर कंसल्ट करिए, है ना। बाकी अगर आपको सिर्फ यही है कि आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देती हैं, इस वजह से आपका डाइजेशन है वो खराब हो चुका है, आपकी भूख सही नहीं है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हलवा फौलादी एफ क्या है, इसके इस्तेमाल करने के फायदे क्या है, और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।